जय हिंद बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर ए के। एंड लास्ट वीडियो तक हमने 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे ग्रेविटेशन चैप्टर के, वो भी एक्सरसाइज के। तो अभी हम 5th न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, प्रैक्टिस करिए एंड लेट्स गेट इनटू आवर 5th एग्जांपल। देखो, द बॉल फॉल्स अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। मतलब क्या दिया है, एक बॉल है जो टेबल पे रखा है एंड वो टेबल से नीचे गिरता है और वो 1 सेकेंड में नीचे गिरता है। तो देखो, मतलब क्या दिया है कि ये तुम्हारा ग्राउंड है, बराबर। ये ग्राउंड पे तुम्हारा ये टेबल है। अब टेबल पे ये बॉल रखा है, बराबर। ये ग्राउंड है, ये टेबल है, टेबल पे ये बॉल रखा है। अब ये बॉल नीचे गिरता है ग्राउंड पे इन 1 सेकेंड। मतलब हमको टाइम दिया है 1 सेकेंड, बराबर। अज्यूमिंग जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको जी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जी दिया है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, ये बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये वर्टिकल मोशन है, मतलब प्रो ग्रेविटी है, तो जी आएगा पॉजिटिव। अगर एंटी ग्रेविटी है, मतलब एंटी ग्रेविटी इन द सेंस कि अगर मैं नीचे से बॉल ऊपर फेंकू तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, तो वो टाइम पे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेते हैं। बट अगेंस्ट प्रो ग्रेविटी है, मतलब नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो हम ग्रेविटी लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि टेबल से नीचे गिर रहा है बॉल। नीचे कितने सेकंड्स में गिर रहा है, 1 सेकंड। ग्रेविटी कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। कैलकुलेट इट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब ये बॉल जब ग्राउंड पे गिरेगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको इनिशियल स्पीड दी है। इनिशियल स्पीड हम यू से डिनोट करते हैं, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब बॉल टेबल पे है तो वो रेस्ट पोजीशन में है। जब वो नीचे गिरेगा तब उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, वो फाइनल वेलोसिटी मतलब v। v हमको कैलकुलेट करना है, बराबर। एंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेबल। मतलब ये जो हाइट है ये हमको डिटरमाइन करनी है। हाइट को हम s से डिनोट करते, वो हमको डिटरमाइन करनी है। तो चलिए देखते, गिवन डेटा से शुरू करते। गिवन डेटा, अब देखो u दिया है हमको 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब u गिवन इन द सेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमको उतना आना चाहिए कि हमने वो u डिटरमाइन कर लिया। क्या, 0 मीटर पर सेकेंड है, क्यों, क्योंकि बॉल इज एट रेस्ट ऑन द टेबल, बराबर। उसके बाद हमको दिया है टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। उसके बाद हमको दिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। अब सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, बराबर। इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे उसमें। तो हमको कौन सा इक्वेशन लगेगा सूट, सबसे सुटेबल इक्वेशन कौन सा है वो देखेंगे हम पहले। देखो, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या क्या गिवन है, u गिवन है, बराबर। t इज गिवन एंड g इज गिवन। g मतलब तुम्हारा a ही आ गया, एक्सीलरेशन, बट सिंस इट इज वर्टिकल मोशन तो a हम g की तरह लिखते हैं, बराबर। तो देखो, पहले इक्वेशन में v हमको डिटरमाइन करना है, u इज गिवन, a इज गिवन एंड t इज गिवन। तो चलो देख लेते क्या है वो। तो फॉर्मूला टू फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड, हमको क्या क्या दिया है, s फाइंड करना है एंड v फाइंड करना है। v इज योर फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा सर। बढ़िया गुरु। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या आएगा। फॉर्मूला लिखो सॉल्यूशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमको डिटरमाइन करना है, u कितना दिया है, u 0 दिया है सर। a कितना है, a 10 है और t कितना है 1। तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मिल गई सर। जब बॉल नीचे गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी स्पीड क्या रहेगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी, बराबर। अब बात करते हैं हाइट की।
हाइट कितना है, टेबल का हाइट कितना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देखो, अब अपन ने तो पहले ये फॉर्मूला यूज कर लिया, अब बच्चे ये दो फॉर्मूला, अब दोनों फॉर्मूला में एस ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन में हमको एस डिटरमाइन करना है, एस ऑलरेडी गिवन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी दिया है, u इज गिवन, t इज गिवन, a इज गिवन और अगेन t इज गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला भी फिट है। अब थर्ड इक्वेशन जो है उसमें देखो v स्क्वायर, v तो हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया, तो v तो ऑलरेडी है, u ऑलरेडी है, a इज गिवन, s तो डिटरमाइन करना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लिख सकते हैं एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलो कौन सा यूज करना वो आप पे डिपेंड है। मैं तो यूज करूंगा सेकेंड क्यू, क्योंकि ऑलरेडी एस लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इट्स इजी, हमको प्लेसेस इंटरचेंज करनी नहीं पड़ेगी। थर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट थर्ड ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, तो उसको इंटरचेंज करना फिर वो थोड़ा 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगी। तो सेकेंड देखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी क्यू वर्टिकल मोशन है इसके लिए, एस डिटरमाइन कर रहा है उसको ऐसे ही लिखो, यू कितना है, यू 0 है, टाइम इज 1 सेकेंड प्लस 1 हाफ, जी कितना है 10 है, टाइम कितना है 1, अब 2 1 जा 2 5 जा, ये तो 0 ही आएगा, प्लस 5 इंटू 1 इज 5, तो एस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो देखो हमारा एस भी आ गया, हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर, वेलोसिटी भी निकल ली, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया, चलो ऐसे ही तुमको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं सारे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सर ये नहीं समझा, ये कैसे आया, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉपर फिजिक्स करके चैनल है, इंस्टा पे अकाउंट है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलना।